वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल, आप सबके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग में हम कुछ मैसेजेस लेंगे, ऐसे मैसेजेस जो डिवाइन इस वक्त आपको बताना चाहते हैं, इस वक्त आपको जानकारी में होना जो ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी क्या बातें हैं जो इस टाइम आपको जानकारी में होनी चाहिए, डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, हम देखेंगे कार्ड से। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ बताइए आज के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, और बताइए डिवाइन प्लीज, और बताइए क्या आप कहना चाहते हो। वाह, ग्रेट। एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से विजिबल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आज की रीडिंग है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो कि इस टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दबाजी में कोई फैसले ले रहे हैं, या फिर उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला, या फिर हो सकता है कि लाइफ की सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है, या इस मोड़ पर आप लाइफ के आकर खड़े हो चुके हैं कि आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपको कुछ फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, कड़े फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं जो आप लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो आप लेना नहीं चाहते हैं ऐसे फ़ैसले, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेव होकर, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा सच्चाई को समझकर और अच्छाई बुराई, सही गलत, सच झूठ और इन चीज़ों में ना बहुत ही अच्छे से नाप तोल कर कर बैलेंस कर कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की कैच हो रही है जिसके लिए लाइफ में वो इस टाइम पे एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो चुके हैं जिनको अभी कोई एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी है आपकी। ठीक है, इस टाइम आप रुक नहीं सकते। चाहे कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको रुकना आपके लिए एक ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। इसके लिए आपको बैलेंस करके सोचना है। ठीक है, अपनी एक्शन कैसे लेनी है, फ़ायदा नुकसान, सच झूठ और ये चीज़ें सब कुछ बैलेंस करके फिर आपको फैसला लेना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के लिए संदेश है जो कि अपनी क्रिएटिविटी के दम पर किसी का दिल जीत चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके बॉस का दिल आप जीत चुके हो, या फिर किसी पर्सन का आप दिल जीत चुके हो, या किसी का भी, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आपके बीच में कोई ऐसा हुनर हो सकता है, ऐसा कोई गुण हो सकता है, या आपकी बोलचाल हो सकती है, या आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आप किसी का दिल जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये ऐसा पर्सन है जो कि ओहदे में आपसे बड़ा है। ठीक है, एज में भी आपसे बड़ा हो सकता है, ये ओहदे में भी आपसे बड़ा हो सकता है, या फिर नॉलेज वाइज भी आपसे बड़ा हो सकता है। उम्र में अगर छोटा भी होगा तो ये नॉलेज वाइज या ओहदे में आपसे बड़ा हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपने दिल जीत लिया है। ठीक है, तो ये इंसान जो है इस टाइम पे इसके मन में जो भी आपके लिए नेगेटिविटी थी, जो भी आपके लिए गलत विचार थे या गलत फहमियाँ थी, वो ख़त्म होती हुई मैं देख रही हूँ। और आपके लिए इनकी तरफ से बहुत जल्द कोई ऑफ़र आ सकता है। ये बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है, कोई पोस्ट का ऑफ़र हो सकता है, या फिर ये लव ऑफ़र भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रपोजल मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कोई इंसान है
एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। ठीक है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो किसी को इस टाइम पे। ठीक है, या हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चेंजेस की होंगी, कोई ऐसा बदलाव किया होगा जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको यही चीज़ कंटिन्यू रखनी है अपने जो है अपनी लाइफस्टाइल जो है उसमें आपको, स्पेशली अपने लाइफस्टाइल, अपना जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ये किसके लिए रेजोनेट कर रहा है, मेरे को आप ग्रुप में या फिर सॉरी कमेंट में मेरे को आप ज़रूर बताना कि ये किसके लिए मैसेजेस हैं और कौन सा मैसेज आपके लिए है। ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के लिए यहाँ पे संदेश है कि एक साथ आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं या आ सकती हैं बहुत जल्द। ठीक है, जहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारे ऑफर्स मिल सकते हैं, जिसमें आप हो सकता है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ऑफ़र आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको हो सकता है कि आप फैसला लेने में चूक जाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे चांसेस है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, तो इस टाइम पे ना आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं और वो पूरी तरह से ब्लैंक है। ठीक है, माइंड से भी और थॉट से भी वो ब्लैंक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकती है, या फिर करंटली आप इस चीज़ को डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते थे, वो जो आप पाना चाहते थे, वो आपकी लाइफ में जितनी आपने उम्मीद नहीं की थी उससे जल्दी आपकी लाइफ में आप पा रहे हो उस चीज़ को। तो इसी खुशी में या ओवर एक्साइटमेंट में आपसे कुछ गलती हो सकती है, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर और डिवाइन से कनेक्ट करके या किसी भी तरह से आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, आप एक मैजिशियन बनने की तैयारी कर रहे हो जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिव हो आप। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर हो सकता है कि आपको अपनी खुद की वैल्यूज़ का, खुद की क्षमताओं का ना आपको खुद भी पता नहीं है, आप खुद ही अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कम आंकते हो। ठीक है, आपको अपनी खुद की पावर्स का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है कि आपको अपनी वैल्यूज़ जो है ना, आप खुद भी डाउटफुल है अपनी एनर्जी को लेकर। ठीक है, आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप जो है आप एक ऐसे पर्सन बनकर उभरने वाले हो जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए हो सकता है, अपनी कंपनीज़ के लिए हो सकता है, या जहाँ पर भी आप डील करते हो अपनी फैमिली के लिए हो सकता है, या किसी के लिए भी जो लोग आप पर डिपेंड हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रहे हो कि जो आपकी फैमिली में या आपके फील्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, और आप एक अपनी छाप छोड़कर जाने वाले हो इस जगह पर। ठीक है, लोग आपको बहुत देर तक याद करेंगे। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है इस टाइम पर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। आप बस आइडियाज़, कहीं से भी आपके माइंड में आइडिया पॉपअप होंगे और आप जस्ट एक्शन लेने पे रेडी हो जाएंगे। इस तरह की आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में देख रही हूँ। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको समाज में इज्जत, मान सम्मान जो आपने शायद कभी उम्मीद की थी वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, और उनके साथ साथ आपको मिल रही है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेवारी आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ जो इससे पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं की होगी। ठीक है, इससे पहले ये जिम्मेवारी, ये पोस्ट, ये पोजीशन आपने हासिल नहीं की होगी। एक ऐसी पोजीशन आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ जहाँ पर आप ना कुछ ऐसे लोगों को भी हैंडल करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी जो लोग मनमानी करने वाले हैं, जो किसी का इंटरफेरेंस अपने लाइफ में बर्दाश्त नहीं करते, जो कि एक मतलब कि
एक ऐसे पर्सन है, मतलब भेड़ू टाइप के, ठीक है, मतलब उलझ जाना किसी से भी बात बात में, एक ऐसे पर्सन है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके बीच में कोई मतभेद हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। एक बॉसी नेचर नहीं रखना है आपको, यहाँ पर एक केयरिंग नेचर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाकर इन लोगों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसे तरह के लोगों से आप डील करने वाले हो आने वाले टाइम में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ना अपने आप को ज़्यादा बेस्ट समझते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और नो डाउट आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कोई नई जगह, यहाँ पर कोई ऐसा नया प्रोफेशन हो सकता है कि आप स्टार्ट करने वाले हो। कोई नए कंपटीटर्स हो सकते हैं आपके, जो कि स्टार्टिंग में आपके कंपटीटर्स बनकर उभरेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनका ट्रस्ट जीत लोगे तो यही लोग जो है वो आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड आपके लिए प्रूफ हो सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको इनको इस तरह से डील करना है कि ये लोग जो है आपको आपके डिसिप्लिन में आ सकें, ठीक है। आपके आइडियाज़ जो है इनको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, आपकी इंटेंशन को अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये बहुत ही यंग जनरेशन टाइप के लोग मेरे को लग रहे हैं। अगर यंग नहीं भी होंगे तो इनकी जो मेंटल जो स्टेट है ना, ये बहुत ही यंग लोगों की तरह है, जो कि ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचते हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं ये। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिनको आपको लगता था कि अब शायद आपका टाइम नहीं है, इन चीज़ों के लिए बचा नहीं टाइम, या फिर आपको लगता था कि आप इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते, या फिर आप इनके लिए कैपेबल नहीं हो, या फिर आपकी क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है, आपकी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आपको लगता था कि आप डिज़र्व तो आप चाहते तो हो, बट आप शायद डिज़र्विंग नहीं हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में एंड हो चुकी थी, आपको लगता था कि अब कोई चांसेस नहीं है उनको रिवाइव करने की, ऐसी चीज़ें मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि अचानक से आपको प्राप्त होंगी। एक मौका मिलेगा, शायद एक ऐसी जगह पर जाने का आपको मौका मिल सकता है जहाँ पर कोई चांसेस नहीं थे जाने के, या फिर जहाँ पर जाने की आपने कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको अच्छा लगेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ठीक है, जो कि आपको आपकी खुद की जो कमियां हैं ना, उन चीज़ों का एहसास दिलाएगी कि आपने खुद को कितना कम आंका, ठीक है। आपको अपना पोटेंशियल याद दिलाया जाएगा, यहाँ पर दिखाए ऐसा ही कुछ दिख रहा है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। आपके थॉट पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है कि चेंज करें आप, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ में जो एक बड़ी लंबे समय से रुकावट चली आ रही थी, ठीक है, एक स्टैग्नेशन टाइप्स चले आ रही थी, जो वो चीज़ जो है वो एंड होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जिसको बदलाव से बहुत डर लगता है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे कि आपके लिए कोई भी नई चेंज जो है वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर नहीं आई होगी, ठीक है। आपने फेलियर को ना बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा होगा, ठीक है। तो आपको अब आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि रिस्क लेने से डरते हो ठीक है। तो आप रिस्क लेने से डरते हो, आपको लगता है कि लाइफ जैसे चल रही है जस्ट वैसे ही चलती रहे, वो भी बहुत है। तो आपको एक जिस बदलाव से आप डरते हो ना, तो आपको एक बार फिर से उस सिचुएशन में डाला जाएगा कि आप अपने डर पर काबू पाएँ, ठीक है। और आपकी जो डर थे ना उनको ख़त्म करने का यहाँ पर एक यूनिवर्स की तरफ से मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा प्लान हो रहा है जिसमें आप पूरी तरह से खुद के आइडियाज़ में चेंज देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ में जाने के बाद, इस चीज़ से निकलने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज्ड पर्सन की तरह देखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है ये बहुत अच्छा है, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा है। तो आपके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है कि हो सकता है कि उस टाइम पे आप घबराओ, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें अभी से लाइट में डाल दी गई है आपके, कि ऐसा कोई चांस बन सकता है। तो आपको आई होप कि आप तैयार रहेंगे इसके लिए, ठीक है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी कही जा रही है, किसी के लिए ये डाउनलोड आपके लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर ये डाउनलोड ऐसा है कि आपको कहीं पे चैरिटी वगैरह करने की या तो ज़रूरत है, या तो आप चैरिटी करते आए हैं
तो अब आपको उसका जो है वो पॉजिटिव कर्मा जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको एक मॉनेटरी गेन हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जिसने लाइफ में पैसा या हेल्थ वेल्थ या शोहरत आपने कमाई तो होगी, ठीक है, लेकिन आप ना इन चीज़ों से ज़्यादा रिश्तों पर, ठीक है, अच्छे रिश्तों पर, एक ऐसा इंसान जो कि पैसे धन दौलत इन चीज़ों से ज़्यादा ना रिश्तों पर ज़्यादा कंसर्न्ड है, ठीक है, रिश्तों पर ज़्यादा उसका ध्यान है, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें आनी जानी है उनसे ज़्यादा बेटर है कि किसी के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी के चेहरे पर ना आपकी वजह से अगर स्माइल आती होगी, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर किसी के भी चेहरे पर आपकी वजह से स्माइल आती होगी या सुकून की फीलिंग आती होगी, तो वो चीज़ जो है वो आपको जितना सुकून देती है इतना सुकून आपको मॉनेटरी गेन नहीं देता होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ वर्ड्स में अगर आपको ये बताऊं तो इस कार्ड का मतलब यही है, ठीक है। तो आपका यही जो आपका बिहेवियर है ना, कि जो आपको मॉनेटरी या फिर ताम झाम से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको जो इनर सेटिस्फैक्शन है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एक आंतरिक सेटिस्फैक्शन जो है उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसी चीज़ का, इसी नेचर का ही ये फल है कि आपकी लाइफ में आप जितना देते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में वापस आता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव आए, कुछ पॉजिटिव हो, या अगर आप ऐसा फील करते हो कि बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में कोई एडवेंचर नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यही आइडिया दिया जा रहा है कि अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो तो सामने वाले पर्सन को खुशियाँ देना सीखिए। जो चीज़ आप देंगे वही चीज़ कई गुना ज़्यादा होकर आपकी लाइफ में आएगी, वेदर इट इज़ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जिस तरह के पर्सन मैं देख रही हूँ, तो नेगेटिविटी तो आप दोगे नहीं, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, मेरे डिवाइन मैसेज के फैमिली मेम्बर हो, तो इस चैनल पर पहुँचे हो तो आप नेगेटिव पर्सन हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हो सकता है कि आपको गिफ्ट वगैरह कहीं से मिल सकता है, या फिर कहीं किसी पार्टी वगैरह में या कहीं भी ऐसे प्लेस पर आपको जाने का चांस मिल सकता है जहाँ पर आपकी जो इनर सोल है वो बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स्ड फील करेगी, ठीक है, पीस फील करेगी, बहुत अच्छा फील करेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो त्वचा है, आपकी जो फेस है, या फिर आपकी स्किन के रिलेटेड अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत समय से, अगर तो वो प्रॉब्लम्स हल होती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पे एक संदेश ये भी है कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, या फिर आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो चीज़ मैं हल होते हुए देख रही हूँ, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में ना एक कुछ नया करने का, कुछ नया जानने का एक देख रही हूँ, कुछ मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपको कोई जानकारी ऐसी आपके सामने आए, अचानक से कोई न्यूज़ आपके सामने आए, या कोई मैसेज आपके सामने आए, या फिर कोई जानकारी आपके सामने आए जो कि आपके लिए एक अचानक से लाइफ के रिलेटेड कोई नया गोल बना दे, ठीक है, या कोई प्लान अचानक से आप बना दो, ठीक है, कोई जानकारी या कोई आइडिया या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा जिसके बाद आप अचानक से अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो एक्साइटेड भी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि ये डिसीजन कोई अच्छा हो, ठीक है, एक्साइटमेंट में आप कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ में, एक्साइटमेंट में और कुछ न्यू बिगनिंग में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप खुद से ही सोचकर अपने ही आइडियाज़ के बेसिस पर कुछ एक्शन ना लीजिएगा। हो सके तो कहीं भी नई जर्नी या नई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, ये नया रिश्ता भी हो सकता है, नई जॉब भी हो सकती है, नया करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर नई बिगनिंग से पहले एक बार कोशिश कीजिएगा कि किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, या फिर किसी डिवाइन पर्सन से, या फिर जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड है, उस फील्ड का जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आप उनसे एक बार डिस्कस करें, उनसे थोड़ा सा आइडियाज़ शेयर करें, उनसे थोड़ी गाइडेंस ले लें, ठीक है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, और डेफिनेटली आपका आने वाला फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड मेरे को नेगेटिव नहीं दिखा है, ठीक है। तो एक लास्ट में देखते हैं कि क्या आपके लिए कोई वार्निंग है, ठीक है, क्या वार्निंग है आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे तो बता दिया गया है, फिर भी क्या वार्निंग है। ये रीडिंग जिसके लिए भी है उनके लिए क्या वार्निंग है, किन चीज़ों से उनको सतर्क रहना होगा।
ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। नेगेटिव थॉट्स हो सकता है कि आपको परेशान करें, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करें। आपको ऐसा लगे कि कोई है जिसकी नज़र आपकी लाइफ पर है, आपकी फैमिली पर है, या आपकी बिजनेस पर है, या फिर आपने जो भी लाइफ में मेहनत से कमाया है ना, आपको लग सकता है कि किसी की नज़र है उस पर, हो भी सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको अकेलापन डरा सकता है, ठीक है। आपको ना हर चीज़ में डर लगेगा, मतलब हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी थोड़ी आपको लो लगे, या फिर कुछ ऐसा, ये नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप किसी जॉब में हैं तो जॉब से रिलेटेड आपको कुछ डर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको किसी से आइडियाज़, अगर आप फिर से यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत ही केयरिंग है, जो आपके लिए बहुत केयरिंग नेचर रखता है, ठीक है। आपके लिए अच्छा भाव रखता है, जो पॉजिटिव भाव रखता है, वो पर्सन आपको अच्छा गाइड करेगा। तो हो सके तो उसके पास आप गाइडेंस के लिए जाइए। यहाँ पर मैं जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ, तो आपको नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही आपको कहीं नेगेटिविटी सताए ना, आपके लिए वार्निंग यही है कि जैसे ही आपको नेगेटिविटी सताए, आपको डाउट हो, सेल्फ डाउट हो, या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि आपके लिए सही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको किसी बड़े से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, या फिर अगर आपकी मम्मा है खुद की तो उनके पास, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए केयरिंग भाव रखता है, जो आपके लिए सच्चे भाव रखता है, अच्छे भाव रखता है, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। आपको डेफिनेटली वहाँ पर जस्टिस मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जिसके लिए भी जो रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट हुई है, आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।